नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पर्यायवाची शब्दों की एक सीरीज में। ये दोस्तों आपको आज 5वां वीडियो प्राप्त होगा। यदि इससे पहले के 4 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो अभी बिल्कुल भी मत देखिएगा। पहले दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। यदि आज आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए और ये दोस्तों खुद से खुद अनुभव हो जाए कि जिंदगी में कभी भी ये पर्यायवाची गलत नहीं करेंगे, तब दोस्तों आप इसी वीडियो के डिस्कशन में जाइएगा, वहां पर लिंक मिलेगा, वहां से आप चारों वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आपको मालूम है पर्यायवाची शब्दों में जो सबसे ज्यादा परेशानी याद करने में होती है वो होती है देवी देवताओं के पर्यायवाची। शंकर भगवान का कौन सा है, विष्णु का कौन सा है, ब्रह्मा का कौन सा है, गौरी का कौन सा है और लक्ष्मी का कौन सा है। तो दोस्तों यही कंफ्यूजन आज आपका दूर होने वाला है। बस कुछ देर मेरे साथ बने रहिए, एक एक बात को ध्यान से सुनिए। जहां तक ट्रिक काम करे वहां पर ट्रिक समझिए और जहां पर दोस्तों अर्थ समझ में आए वहां पे अर्थ समझिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लक्ष्मी के पर्यायवाची शुरुआत करेंगे। तो लक्ष्मी के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनके पति का जो नाम था वह था विष्णु। यानी कि आपको अब जो ध्यान देना है, विष्णु के पर्यायवाची के पीछे यदि पत्नी का पर्यायवाची लग जाए, विष्णु की पत्नी, तो अब दोस्तों आप कहेंगे कि वह हो जाएगा लक्ष्मी का पर्यायवाची। ठीक है। और दोस्तों जिस प्रकार से हमने आपको कल बताया था कि पार्वती जो थी वो पर्वत की कन्या थी, पर्वत की पुत्री थी, उसी प्रकार से दोस्तों लक्ष्मी जी में क्या याद रखना है कि लक्ष्मी जो पुत्री थी, जो कन्या थी, वह समुद्र की थी। यानी कि समुद्र के पर्यायवाची के पीछे यदि पुत्री का पर्यायवाची लग जाएगा तब दोस्तों वहां पे हो जाएगा लक्ष्मी का पर्यायवाची। लेकिन कुछ दोस्तों आपको अलग से भी याद करना है, जिस प्रकार से रमा, नारायणी। नारायणी क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इनके पति हैं नारायण। नारायण मतलब विष्णु, वह नारायण है तो ये नारायणी हो गई। लोकमाता आपको याद रखना है, श्री आपको याद रखना है। अब जैसे कि मैंने कहा दोस्तों समुद्र के पर्यायवाची के पीछे पुत्री का पर्यायवाची तो लक्ष्मी का पर्यायवाची। कमला आप याद रखेंगे सिंधुजा, सिंधु से उत्पन्न कन्या यानी कि लक्ष्मी हो गई। सिंधु होता है समुद्र का पर्यायवाची, सिंधु पुत्री यानी समुद्र की पुत्री लक्ष्मी हो गई। विष्णु पत्नी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि विष्णु के पीछे पत्नी का पर्यायवाची आ जाए तो विष्णु पत्नी। विष्णु प्रिया, हरि प्रिया, हरि भी दोस्तों कौन है यहां पर देख सकते हैं, विष्णु के पर्यायवाची ये नीचे लिखे हुए। हरि प्रिया, हरि की पत्नी। हरि वल्लभा, वल्लभ होता है पति का पर्यायवाची, वो वल्लभा होता है पत्नी का पर्यायवाची, यानी कि विष्णु की पत्नी। ये भी हो जाएंगे दोस्तों लक्ष्मी माता। अब देख लेते हैं विष्णु के पर्यायवाची। विष्णु के पर्यायवाची याद करने से दोस्तों ऐसी ही सतर्कता बरतनी है जैसी कल आपने शिव जी के पर्यायवाची याद करते हुए बरती थी। ठीक उसी प्रकार, मतलब जिन शब्दों का हम अर्थ समझ सकते हैं तो पहले अर्थ समझेंगे और जहां तक ट्रिक काम करती है वहां पे ट्रिक हम यूज करेंगे। ट्रिक क्या है साथियों कि जब भी अगर लक्ष्मी के किसी भी पर्यायवाची के पीछे पति का पर्यायवाची आ जाए यानी लक्ष्मी के पति, तब दोस्तों हो जाएंगे विष्णु के पर्यायवाची। आप यहां पर देख सकते हैं रमाकांत, ये रमा आपने देखा, कांत होता है दोस्तों पति का पर्यायवाची, यानी कि रमा के पति, लक्ष्मी के पति विष्णु हो गए, लक्ष्मीकांत विष्णु हो गए। श्रीपति, श्री आपने देखा किसका था, लक्ष्मी जी का था, पति है तो वो हो गया दोस्तों विष्णु जी का। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी वल्लभ, मैंने अभी बताया था आपको, वल्लभा होता है पत्नी का और वल्लभ होता है पति का, तो लक्ष्मी जी के पति हो गए विष्णु। श्री वल्लभ, श्री आप यहां पर देख सकते हैं, वल्लभ भी देख सकते हैं। अब दोस्तों ये हो गया हरि, इनका पर्यायवाची। ऋषिकेश में कंफ्यूज मत होना। ऋषिकेश में क्यों मत होना? क्योंकि ऋषिकेश में एक जगह है दोस्तों नीलकंठ, और नीलकंठ में भगवान शिव का वास है दोस्तों, जहां उन्होंने नीलकंठ अवतार लिया था। तो कंफ्यूज मत होना, नीलकंठ उनका है और ऋषिकेश विष्णु का है, इस प्रकार से। ठीक है। अब दोस्तों आते हैं कुछ शब्दों के अर्थों पर, ध्यान से सुनिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक आपने किसी किताब में ऐसा नहीं पढ़ा होगा। विश्वास मान लीजिए, अगर नहीं आता है विश्वास तो समझ लीजिए जो मैं समझा रहा हूं। देखिए चक्रपाणी, ये नॉर्मल शब्द है, आप सबने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे। पाणी का मतलब होता है हाथ, यानी जिसके हाथ में चक्र है तो हो जाएगा दोस्तों विष्णु। जगन्नाथ, जगत के नाथ, जगत के स्वामी, ये भी आप कह लेंगे कि ये विष्णु ही है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों सृष्टि में जो सबसे पहले देवता आए उनका नाम विष्णु ही था। जब पृथ्वी पर जल ही जल था तो दोस्तों उस समय जिस देवता का आगमन हुआ, जिस भगवान का आगमन हुआ वो विष्णु ही थे। विष्णु की नाभि में से जब एक कमल का उत्पन्न होता है, उस कमल पर जब दोस्तों विराजमान होते हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा इस पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो जगतनाथ। जनार्दन, दोस्तों जनार्दन का मतलब होता है दोस्तों दुष्टों को कष्ट देने वाला, दुष्टों को कष्ट देने वाला, तो भगवान विष्णु हो जाएगा। पद्मनाभ, पद्म का मतलब होता है कमल और नाभ का मतलब होता है नाभि, तो दोस्तों जिसकी नाभि में कमल हो वह हो जाएगा साथियों भगवान विष्णु। पुंडरीकाक्ष, मैंने कहा कोई नहीं बताता है अर्थ, लेकिन आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो एक एक शब्द का अर्थ समझ के जाइएगा। पुंडरीकाक्ष, देखो पुंडरीक, पुंडरीक का मतलब होता है कमल और अक्ष का मतलब होता है आंख।
दो शब्दों से बना है ये, अक्ष और दोस्तों पुंडरीक, यानी कमल के समान आंखों वाले, नीली नीली आंखों वाले हो जाएंगे भगवान विष्णु। अब यहाँ पर देखेंगे पुराण पुरुष। पुराण का मतलब दोस्तों वह पुराण भी होते हैं, 18 पुराण जिन्हें आप पढ़ते होंगे, समझते होंगे। पुराण का मतलब पुराना भी होता है। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड में जिस पुरुष का आगमन हुआ वह कौन थे? वह विष्णु ही थे। तो पुराण पुरुष। मुकुंद, मुकुंद भी दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब शब्द तो एक ही है लेकिन पीछे इसमें प्रत्यय लगा हुआ है दा। पूरा ये शब्द है दोस्तों मुकुंद। मुकुंद, मैंने कहा आज आप सब कुछ सीख के जाइएगा। मुकुंद का मतलब होता है मोक्ष, और दा यदि किसी पीछे प्रत्यय लग जाए तो उसका अर्थ होता है देने वाला। जैसे जल के पीछे दा लगा दो तो जलद बन जाएगा, जल देने वाला अर्थात बादल। उसी प्रकार से दोस्तों मुकुंद देने वाला मतलब मोक्ष देने वाला अर्थात विष्णु। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रमाकांत। ये तो मैंने आपको बता ही दिया साथियों, है ना। ये लक्ष्मी के पीछे यदि किसी भी पति का पर्यायवाची होगा तो वहां पे हो जाएगा। अब जैसे पुराण पुरुष करा था, यज्ञ पुरुष से आप याद रख सकते हैं। ऋषिकेश हो गया, हरि हो गया। शंख पाणी देख लीजिए साथियों, शंख पाणी जिनके हाथ में शंख हो तो विष्णु हो जाएगा। नारायण मैंने यही समझा दिया था आपको। मधुरिपु और मधुसूदन में क्या अर्थ है, मैंने कहा एक एक बात समझ के जाइएगा। देखिए, रिपु और सूदन समझते हैं सबसे पहले। रिपु का मतलब होता है साथियों शत्रु। शत्रु के पर्यायवाची जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे रिपु का अर्थ होता है शत्रु। सूदन का मतलब होता है हत्या करने वाला, यानी कि हत्यारा। तो दोस्तों मधुसूदन और मधुरिपु क्यों कहा जाता है भगवान विष्णु को? तो भगवान विष्णु जब कृष्ण भगवान के अवतार में थे तो उस समय एक राक्षस था जिसका नाम था मधु। तो उस मधु की हत्या की थी भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में। तो इसलिए ये मधु के रिपु यानी मधु के दुश्मन, उसी राक्षस के। मधु के हत्यारे यानी कि उस राक्षस के हत्यारे, मतलब इनका ये नाम हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या है? जिसकी 4 भुजाएं हो तो भगवान विष्णु। लेकिन चतुरानन होता, चतुरानन, तो चतुरानन में आप याद करते वह ब्रह्मा का हो जाएगा। तो ब्रह्मा के मैंने आपको 4-5 तो वैसे ही याद करा दिए। देखिए चतुर्भुज है तो विष्णु, चतुरानन है तो ब्रह्मा। पद्मनाभ से दोस्तों आप करेंगे विष्णु। लेकिन एक छोटी सी कहानी याद रखिए, भगवान विष्णु की नाभि से जब कमल निकला तो उस नाभि से कमल निकलने के बाद जो उस पे जन्म हुआ वो ब्रह्मा जी का हुआ। तो नाभि से जन्म हुआ किसका? ब्रह्मा का। तो नाभि जन्म एक शब्द होता है, नाभि जन्म, वह किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का। ठीक है, तो पद्मनाभ तो विष्णु का है लेकिन नाभि जन्म विष्णु जी का नाभि से जन्म नहीं हुआ है, जन्म हुआ है ब्रह्मा जी का। दूसरी बात दोस्तों कमलासन। कमलासन एक शब्द होता है, कमल का आसन। तो जो कमल निकला था उस पे वो आसन किसका बना? ब्रह्मा का बना। तो ब्रह्मा के 4 हो गए दोस्तों, पद्मनाभ हो गया, नहीं सॉरी, पद्मनाभ तो विष्णु जी का हो गया। नाभि जन्म हो गया, कमलासन हो गया, चतुरानन हो गया, एक होता है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो ये रखते हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों यदि आपने ये पूरी सीरीज 4-5 वीडियो की देख ली तो कम से कम साथियों आपके 150-200 पर्यायवाची इस प्रकार से कंठस्थ हो जाएंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। अब दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर समझ में आया है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।